आने वाले उनको जसवीर जी को हम अभी कॉल करते हैं। एक बहुत जोरदार तालियों से हम कॉल करेंगे हमारे दमदार क्राउन एम्बेसडर लीडर मिस्टर जसवीर सिंह। एक बहुत जोरदार तालियां हो जाए जसवीर जी के लिए। बहुत जोरदार तालियां। वेलकम वेलकम। जसवीर जी के लिए फौजी गाना इसलिए बजा रहे हैं क्योंकि इन्होंने फौजियों के साथ में बहुत काम किया है। इनको बहुत सारी नॉलेज है फौज के बारे में और फौजियों के बारे में। सिर्फ कसम परेड है उनकी इनकी बाकी है, बाकी सारी नॉलेज इनके पास है। तो एक बहुत जोरदार तालियां जसवीर जी के लिए। बहुत जोरदार तालियां। वेलकम जसवीर जी, स्वागत आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम टाइगर। थैंक यू गुरुदेव, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी साथियों को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ सारे लोग बढ़िया स्वस्थ और मस्त होंगे। बिल्कुल सर। और परमात्मा से ऐसी प्रार्थना करता हूँ आप लोग हमेशा ऐसे स्वस्थ और मस्त बने रहें। और आज की इस दमदार जो जूम पैनल पे हम लोग सभी दमदारी के साथ में अर्ली इन द मॉर्निंग इकट्ठे होते हैं, मैं सभी दमदार लेजेंड्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और कोई भी बात शुरू करने से पहले हमारे ग्रेट महागुरु जी, हमारे ग्रेट महामहिम महागुरु जी श्रीमान नरसिंह ग्रेवाल सर का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। महागुरु जी के ही प्रोडक्ट हैं आज हम जो कुछ भी हैं। महागुरु जी के परम आशीर्वाद की वजह से यहाँ तक पहुंचे हैं। गुरु जी ने जो कुछ भी मेरे बारे में बताया, महागुरु जी की दी हुई शिक्षा और महागुरु जी के दिए हुए संस्कारों की वजह से ही हूँ मैं जो कुछ भी हूँ। अगर गुरु जी मेरी जिंदगी में नहीं होते तो शायद मैं इस लेवल तक नहीं पहुंच पाता। तो गुरु जी ने हमेशा हर पल हर क्षण हमेशा, मतलब मैं जब मुझे ठीक से याद है कि जब मैं सिल्वर गोल्ड लेवल पर था तब से महागुरु जी का सानिध्य लगातार मिलता रहा, लगातार आशीर्वाद मिलता रहा महागुरु जी का। और इसी बदौलत में यहाँ तक आ पाया। मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ ग्रेट महागुरु जी का। साथ ही साथ मैं आज इस पैनल पे एक से एक दमदार लेजेंडरी पर्सन्स को देख पा रहा हूँ जिनके साथ में चल करके हम लोग लगातार शुरुआत से हम लोगों ने काम किया है। बहुत सारी मीटिंगें, फंक्शन, बहुत सारी स्टेज शेयर करी हम लोगों ने साथ में मिल करके। और अच्छे भले बुरे सब तरह के दिन देखें और आज बढ़िया दमदारी के साथ में सेलिब्रेट करते हैं। खुशी होती है मुझे। हमारे दमदार हमारे बड़े भाई PR चौधरी साहब यहाँ पर हैं और बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। धन्यवाद करता हूँ इस पैनल पे, आपने मेरे को जगह दी, शुक्रिया सर। साथ ही हमारे दमदार लीडर अनमोल कुमार झा जी बैठे हैं यहाँ पे, दमदार ऑडी वाले। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही शानदार लीडर हैं हमारे। इसी श्रृंखला में हमारे विनेश लीडर इंद्रपाल जी बैठे हैं। पाजी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। लगातार 2 दिन से लाइव थे, लगातार सर को सुन रहे हैं। बहुत ही बहुत धन्यवाद सर। साथ ही हमारे दमदार ट्रिपल डायमंड लीडर शमशेर सिंह जी हैं, ट्रिपल डायमंड लीडर निहाल सिंह जी हैं, आशीष शाह जी हैं, विश्वास दादा हैं यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप सभी का भी। थैंक यू। और BK भगत जी, मिस्टर अरजीत सरकार जी, उमेश यादव जी, मिस्टर बलराम महतो जी, और भी हमारे बहुत सारे डायमंड लीडर, रूबी लीडर, ओपल लीडर, एमराल्ड लीडर, टोपाज लीडर, पर्ल लीडर, मैं कोरल लीडर, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और इस पैनल पर स्वागत करता हूं। आप सब लोगों के बीच में मुझे बातचीत करने का मौका मिला, ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी है। साथियों, इस बिजनेस में तकरीबन मुझे 16 साल 10 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। और इस बिजनेस में आने से पहले और इस बिजनेस में आने के बाद मेरी किस तरीके की जर्नी रही है और इस बिजनेस में मैंने किस तरीके से काम किया है, उससे रिलेटेड कुछ बातें मैं आप लोगों के बीच में शेयर करूंगा। और उनमें से अगर कोई भी एक बात अगर आपके काम आती है और आपका जीवन बदलने के लिए अगर वो काम आ जाती है तो ये मेरे लिए भी खुशनसीबी की बात होगी। मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, मैं जो कुछ भी यहाँ पे आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ ये मेरा खुद का कुछ भी क्रिएट किया हुआ नहीं है। जो कुछ भी है ये सिस्टम और कंपनी और हमारे ग्रेट मेंटर्स की देन है।
और मैंने तो सिर्फ जो भी ये सारी चीजें थी इनको स्वीकार किया है। मैंने इन सब चीजों को कहीं ना कहीं अपने आप से एक्सेप्ट किया है, सहमति जताई है, और मैंने इन सब चीजों की सहमति जताई, इस वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा। मैं वो बातें आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो ये कोई ट्रेनिंग या ऐसी कुछ नहीं, मैं सिर्फ अपनी एक स्टोरी जो मैं शेयर करना चाहूंगा और उसमें क्या क्या पड़ाव रहे और किस तरीके से मैं यहाँ तक पहुंचा। माँ गुरु जी, अगर परमिशन है तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूं। हाँ गुरु जी, म्यूट हो गए। हाँ प्लीज। स्लाइड दिख रही है गुरु जी? हाँ दिख रही है। तो सबसे पहले तो सभी दमदार लेजेंड्स का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस शानदार जूम मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है सभी लोगों का। और साथियों, आज हम लोगों को बहुत बड़ा गर्व महसूस करते हैं, हमें प्राउड है इस बात का कि आज हम लोगों को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिला है। यूं तो अगर हम लोग देखेंगे सारे काम अपने आप में बढ़िया है, बॉलीवुड भी है, क्रिकेट भी है और आईटी सेक्टर भी है, बहुत सारी चीजें हैं आदमी को अपना कैरियर बिल्ड करने के लिए, कैरियर बनाने के लिए। लेकिन हम लोगों को जो आज अपॉर्चुनिटी मिली है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, जो हम लोगों को काम करने का मौका मिला है, इस बिजनेस के अंदर कामयाब होने के लिए किसी भी तरीके की चेक, बैक, जैक, किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ ना किसी स्पेसिफिक, किसी कास्ट का, किसी रिलीजन का भी कोई चक्कर नहीं होता कि आप किससे बिलोंग करते हैं। यहाँ किसी भी रंग रूप की भी कोई कंडीशन नहीं होती, गोरे काले का भी कोई चक्कर नहीं है। एक ऐसी इंडस्ट्री जहां व्यक्ति ड्रीम देखता है और उसको पूरा कर सकता है, वो हर व्यक्ति का स्वागत करने वाली इंडस्ट्री, जो आज वर्ल्ड वाइड सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली इंडस्ट्री में काम करने का हम लोगों को मौका मिला, ये हम सब लोगों के लिए प्राउड की बात है। यस Yes. और इसके साथ साथ अगर हम लोग देखेंगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में तो बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं। इंडिया के अंदर भी अगर हम लोग देखेंगे तो सैकड़ों कंपनियां भारत के अंदर काम कर रही हैं। हर तीसरे चौथे दिन कोई ना कोई कंपनी रजिस्टर्ड होती है। लेकिन हम लोगों को इस बात का भी बहुत बड़ा गर्व है कि हम लोगों को सेफसॉफ्ट जैसी कंपनी में काम करने का मौका मिला। दोस्तों, ये हम लोगों ने चुनी नहीं है, ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि हमें ये कंपनी मिली है कि आज हमारी कंपनी हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी में आती है। अगर जब हिंदुस्तान में सैकड़ों कंपनियां काम कर रही हैं, लगभग 264 या उससे कहीं ज्यादा कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, तो जब हम लोगों की ज्वाइनिंग हुई रहती तो हमारे हाथ में नहीं था। हम में से हो सकता है कि किसी की ज्वाइनिंग ऐसी कंपनी में भी हो सकती थी जो टॉप 100 में भी नहीं आती है। ऐसी कोई ना कोई तो कंपनी होगी कि नहीं होगी? Yes. बहुत सारी हैं। जो कंपनी खुद ही टॉप 100 में नहीं आती है, जिस कंपनी का खुद का ही टर्नओवर 10-20 लाख रुपए का नहीं होगा, क्या वो हमें करोड़पति बनाने का ड्रीम दिखा सकती थी? नहीं तो सर। उसका डायरेक्टर खुद ही वैगनार में चल रहा है या स्कूटर पर चल रहा है, वो क्या हम लोगों को इतने ड्रीम बड़े फुलफिल करा सकता था? नो। तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं एक सौभाग्य की बात है कि आज जिस कंपनी को हम लोग बिलोंग करते हैं, आज वो हजारों करोड़ रुपए का टर्नओवर करती है। आज हमारे डायरेक्टर्स और आज जिस तरीके के हमारे कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड है, हम चाह करके भी अगर सेलेक्ट करते तो इतनी शानदार कंपनी को सेलेक्ट नहीं कर सकते थे, जो परमात्मा के परम आशीर्वाद की वजह से हमें सेफसॉफ्ट जैसी महान संस्था में काम करने का मौका मिला है। और ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। नहीं तो दोस्तों, मैंने पिछले करीबन 17 साल की जर्नी में न जाने कितनी लौकी वाली, कद्दू वाली, मच्छर वाली और ये सब तमाम आती और जाती हुई कंपनियां देखी हैं, और लोगों के कैरियर के साथ में खिलवाड़ हो जाता है। लेकिन मैं ईश्वर को लाख लाख धन्यवाद देता हूं कि ऐसी दमदार कंपनी के साथ में काम करने का मौका मिला। सेफसॉफ्ट भी दोस्तों हजारों लाखों लोगों को मिली है, लेकिन सेफसॉफ्ट में भी हमारे लिए एक स्पेसिफिक चीज ये है कि हम लोगों को सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में काम करने का मौका मिला है। आज के टाइम में अगर मैं कहूं, मेरे से अगर कोई पूछे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट सिस्टम अगर कोई है तो उसका एक ही नाम है, जिसका नाम है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। अगर हम कहीं और होते दाएं बाएं, मैंने देखा आज लोगों की मतलब टैलेंट होते हुए भी लेकिन सिस्टम की प्रॉपर सपोर्ट ना होने की वजह से लोग फ्लॉप हो गए। आज मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूं जिसमें से 100% लेजेंड ही निकलते हैं। जिसने उस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई लिखाई करी है तो गारंटी होती है कि बंदा चरित्र से अच्छा होगा, ईमानदार होगा और हर चीज में मेहनती होगा और ऊर्जावान होगा। इन सब चीजों की उसकी गारंटी हो जाती है कि जो बंदा SSS सिस्टम को बिलोंग करता है। किसी को आप बता दो, बस आपका ये बताना, अपनी लॉगिन आईडी बताने से ही आपकी आइडेंटिटी पता चल जाती है
कि मैं SSS सिस्टम को बिलोंग करता हूँ। एक ऐसी मेंटरशिप जो हमें यहाँ पे मिली, इस तरीके के संस्कार जो हमें यहाँ पे मिले, मैं यकीन के साथ दोस्तों इस बात को कह सकता हूँ कि हम शायद कहीं किसी इंस्टीट्यूट में पैसा देकर के भी इतनी अच्छी एसोसिएशन नहीं ले सकते थे जो गॉड गिफ्टेड हमें सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से ऑलरेडी मिली हुई है। हमारे ग्रेट मेंटर्स के माध्यम से हमें एजुकेशन मिली हुई है। मैं तो आज अभी इस लेवल पे, क्राउन एम्बेसडर लेवल पे हूँ, आज सैकड़ों डायमंड आज मेरी टीम में है, और मैं हमेशा इस चीज को सोचता हूँ कि अगर बाय द वे मेरी टीम इतनी बननी भी होती और अगर सिस्टम या मागुरुजी लोगों का साथ नहीं होता तो कितना मुश्किल हो जाता हमारे लिए उस टीम को संभाल पाना। तो आज कितना हमारे लिए आसान है, कितने हम सुकून में रहते हैं, और ये बिकॉज ऑफ सिस्टम की वजह से ये सारी चीजें होती है। हम लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहती। महागुरुजी लोग हम लोगों को बढ़िया एडवांस में ही हम लोगों को प्लानिंग देते हैं, सारी चीजें देते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़े प्राउड की बात है। मुझे इस बात का भी गर्व होता है कि मैं रॉयल ड्रीमर्स टीम को बिलोंग करता हूँ, जहां मुझे ग्रेट महागुरुजी श्रीमान विजयपाल सर और महागुरुजी श्रीमान माधव सर, महागुरुजी श्रीमान नरसिंह अग्रवाल सर का डायरेक्ट आशीर्वाद मिला। एक ऐसी तीनों महागुरुजी लोगों की मेंटरशिप पे काम करने का मौका मिला। अगर मैं कहीं इधर उधर दाएं बाएं होता तो शायद इतनी बड़ी सफलता को नहीं ले पाता। तो इसके लिए भी मैं परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ साथ ही जैसा कि मैंने अभी नाम भी लिया, हमारे एक से एक दमदार साथी, आप जैसे दमदार बब्बर से, जो हमेशा किसी भी परिस्थिति में, सब तरह के दिन हम लोगों ने देखे, सब तरह की परिस्थितियों को हम लोगों ने निकल के आए, लेकिन किसी भी हाल में हमेशा सीना ही दिखाया, कभी पीठ नहीं दिखाई। आप जैसे दमदार बब्बर शेरों की सेना के साथ में काम करने का मौका मिला, मुझे इस बात का भी गर्व महसूस होता है। साथियों, आज मैं आप लोगों के बीच में हूं, तो सबसे पहले कोई भी बात शुरू करूं तो मैं अपने ग्रेट डायरेक्टर्स को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हर हाल में, हर परिस्थिति में हमारे भले के लिए सोचा। जो आज मार्केट में जो चीजें हम सोच नहीं सकते, वो चीजें वो हमारे लिए लेकर के आए। इतना शानदार पे आउट, इतने शानदार प्रोडक्ट, इतना शानदार सपोर्ट, इतनी शानदार सर्विस कि मेरे पास शब्द नहीं है कि आज अमेजन और फ्लिपकार्ट भी फेल है जहां हमारी कंपनी सर्विस देती है, जिस तरीके से सारी चीजों को देती है। जब हम अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को अनबॉक्सिंग करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये हमने खरीदा नहीं, बल्कि किसी ने हमें बड़े प्रेम से गिफ्ट करके भेजा है। और शायद हो सकता है गिफ्ट वाला भी इतने अच्छे तरीके से पैकिंग करके ना भेजे जितने बढ़िया तरीके से हमारी कंपनी हमारे प्रोडक्ट्स को भेजती है। मुझे गर्व होता है। मैं एक एक शख्सियत जो आज हमारे इस फोटोज में आप देख पा रहे हैं, ये पांचों की पांचों महाशक्तियां मैं इनको बोलता हूँ। इनके चेहरे में मुझे अपना भविष्य दिखता है, अपने बच्चों का भविष्य दिखता है। मुझे गर्व होता है कि मैं एक ऐसे डायरेक्टर्स की एसोसिएशन में काम कर रहा हूँ, संरक्षण में काम कर रहा हूँ, जहां पे मेरा और मेरी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित है। दोस्तों, इसके साथ साथ मैं अपनी ग्रेट मेंटरशिप महागुरुजी श्रीमान राजीव चतुर्वेदी सर, जिनका परम आशीर्वाद हमेशा हमेशा हम लोगों को मिलता रहा। महागुरुजी हमेशा हम लोगों के छोटे छोटे सक्सेस प्रूफ सेमिनारों में आ करके महागुरुजी ने छोटी छोटी रिकॉग्निशन कर करके हम लोगों को इस लेवल तक लाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। आज तक भी महागुरुजी का आशीर्वाद हम लोगों को लगातार मिलता है। इसके साथ साथ हमारे ग्रेट महागुरुजी, मैं कहूंगा आज के इस युग के, अगर हम कहेंगे कि एडिशन हम कह सकते हैं, जिन्होंने लोगों के जीवन बदलने के लिए हजारों हजार प्रयोग किए हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की चीजों को उन्होंने क्रिएट किया है। लोगों का जीवन बदलने के लिए उनके प्रयोग होते हैं और उन्होंने हमारा जीवन बदल करके दिखाया है। ऐसे हमारे ग्रेट मेंटर महागुरुजी श्री संजय जैन सर, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ महागुरुजी लोगों का कि इनकी मेंटरशिप मिली और इनका सहयोग मिला इस लेवल तक आने के लिए। और साथ साथ ये तीन महान शक्तियां जिनके बारे में मैंने बताया, महागुरुजी श्रीमान विजयपाल सर, महागुरुजी श्रीमान माधव सर, बहुत बड़ा योगदान है। महागुरुजी दोनों ही टीचर बैकग्राउंड को हैं और हाईली एजुकेटेड हैं। मेरी सफलता में बहुत बड़ा रोल है महागुरुजी लोगों का कि अगर देखता हूँ महागुरुजी लोग ही होते अपलाइन में, लेकिन अगर इतने एजुकेटेड ना होते तो हम भी कोई ना कोई अनाड़ी बने का कोई काम कर सकते थे। और भी बहुत सारे लोग थे महागुरुजी और हमारे बीच में, उन्होंने उल्टे पुल्टे कुछ न कुछ काम किए और वो दाएं बाएं हो गए। लेकिन आज अगर हम लोग और रॉयल ड्रीमर्स टीम, अगर हम लोग आज यहाँ तक पहुंचे तो उसमें महागुरुजी लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ी मैच्योरिटी रही। और उसमें बीच में जो हम लोगों को एक दमदार जो गाइडलाइन रहती थी, हमेशा हम लोगों के लिए एक हमेशा पथ प्रदर्शक का काम किया, हमेशा हम लोगों को गाइड किया, वो महागुरुजी श्री नरसिंह अग्रवाल सर ने पर्सनली बैठ करके प्लानिंग बनाई हम लोगों ने। महागुरुजी का कभी भी फोन आ जाता था, वो इसी चीज के लिए फोन आता था महागुरुजी का कि अभी हम लोग और सर्वश्रेष्ठ कैसे कर सकते हैं। महागुरुजी के साथ मुझे सौभाग्य मिला 10-10 दिन, 15-15 दिन महागुरुजी के साथ रहने का।
और वो सारी हैबिट्स और वो सारी चीजें सीखने का कि जो सफलता के लिए जरूरी होती है। तो ये तीनों ग्रेट मेंटरशिप का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। माँ गुरुजी आप ही लोगों के प्रोडक्ट हैं, अगर आप लोगों का आशीर्वाद नहीं होता तो आज यहाँ नहीं होते। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि मेरी शुरुआत इस बिजनेस के अंदर किस तरीके से हुई। मैं बेसिकली सादाबाद एक छोटा सा टाउन है, एक तहसील है जो अभी फिलहाल हाथरस डिस्ट्रिक्ट में मथुरा से 40-45 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां पे मेरा जन्म हुआ था, किसान परिवार में, मेरे पिताजी फार्मर है। मेरी अगर एजुकेशन की बात करूं तो मैंने 12वीं तक पढ़ाई करी, उसके बाद में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया और पढ़ाई छोड़ दी। उसके बाद बिजनेस में अगर मैं आने से पहले की बात करूं तो पिताजी के साथ खेती बाड़ी में काम करता था, एक छोटी सी डेयरी भी खुलवा रखी थी और गांव में एक छोटी सी दुकान भी चलाता था। तो इस बिजनेस से आने से पहले का ये मेरा इंट्रोडक्शन है। बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, बहुत ज्यादा इतना मैं हैंडसम नहीं था, बहुत ज्यादा मेरी इतनी बड़ी पर्सनैलिटी नहीं थी कि जिंदगी में मेरे कोई बहुत बड़े सपने हों। बिल्कुल एवरेज से भी नीचे वाले लोगों में मेरी गिनती थी और गांव में बस मेरी जिंदगी चल रही थी। और उसी समय मुझे इस बिजनेस की जानकारी मिली, मेरे गांव के ही मेरे मित्र श्री हरिंदर सर के द्वारा मुझे इस बिजनेस का प्लान मिला था। और उस समय मेरी उम्र 18-19 साल की मेरी उम्र रही होगी। सन 2004 में मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, सितंबर 2004 में। तो सर ने मुझे आगरा में ले जाकर के इस बिजनेस प्लान की जानकारी दी और मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। शुरुआत में कुछ समय के लिए तो मेरा काम ठीक ठाक चला था और करीबन मैं सिल्वर भी बहुत जल्दी बन गया। उसके बाद में गोल्ड भी बन गया था करीबन 6-8 महीने के अंदर। लेकिन बीच में फिर कुछ इस तरीके की परिस्थिति रही कि फिर मैं गोल्ड ही बना रहा। अगर मैं बात करूं 2005, 2006, 2007, 2008, ये इस तरीके का दौर मेरी जिंदगी में रहा कि मैं मैं कोशिश करके भी काम को आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, 3.5 साल तक इस बिजनेस में मेरी आईडी पे गोल्ड ही रहा, मेरा लेवल गोल्ड ही था। 3.5-4 साल काम करने के बाद मैंने मुश्किल से कंपनी के माध्यम से 70 से 80 हजार रुपए कमाए होंगे। और लगातार मीटिंगें जारी थी, फंक्शन में आना जारी था और लगातार फील्ड में मेहनत जारी थी, प्लान फॉलोअप जारी थे, सारा कार्यक्रम जारी था। लेकिन रिजल्ट इसके बावजूद भी नहीं थे। और उस समय को मैं सोचता हूं अगर गलती से भी मैंने उस समय अपने पेशेंस को छोड़ दिया होता तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता। वो समय मेरा लर्निंग फेज था, बहुत सारी ऐसी चीजें रही मेरी जिंदगी में, उतार चढ़ाव रहे, बहुत सारी मेरी गलतियां भी थी। तो धीरे धीरे करके उन चीजों का सिस्टम में रह करके एनालिसिस हुआ और मुझे ये चीज समझ में आई कि इंसान को सफल होने में समय नहीं लगता, सफलता तो उसके बिल्कुल समझ लो नजदीक ही है, उसको सुधरने में समय लगता है। और जो कुछ भी था मैं सोचता था ग्रह खराब है, नक्षत्र खराब है, शनि की उल्टी दिशा चल रही है। लेकिन ये सिर्फ मेरा मानना था, वो कहीं ना कहीं उस दौर में अगर मैं जो कुछ भी अगर मैं कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी कीड़ा कांडी थी, मेरी कुछ ऐसी आदतें थी, कुछ इस तरीके की चीजें थी जिनकी वजह से मैं कहीं ना कहीं पीछे रहा। और वो धीरे धीरे करके सिस्टम में रह करके मुझे एहसास हुआ कि कहाँ पे मेरे से गलतियां हो रही हैं और मैंने धीरे धीरे करके उन सब चीजों को इम्प्रूव किया। और जब मैंने उन चीजों को इम्प्रूव किया तो मेरा फिर काम चलने भी लगा। 2009 से मेरा काम का अच्छा समय आया। मैं 2009 में जोधपुर में जाकर के मैं शिफ्ट हुआ था और वहां पे हमारे दमदार लीडर शैलेन जी, ओमवीर जी, विकास यादव जी, ये सब लोग मुझे वहीं से मिले, सोमा शंकर जी। और वहां से फिर मेरे अच्छे दिनों की शुरुआत हुई। ये नवंबर 2009 की मेरी फर्स्ट फॉरेन टूर की फोटो है। तो आप देख सकते हैं कि मतलब मेरे से बढ़िया कोई कुली घूमता होगा। तो बिल्कुल एकदम मतलब आप कहेंगे कि कहीं से भी किसी एंगल से ये लगता नहीं था कि मैं इस बिजनेस में डायमंड बन जाऊंगा करके। तो इस तरीके की मेरी शुरुआत रही। लेकिन भरोसा था सिस्टम के ऊपर, भरोसा था मेंटरशिप के ऊपर, चाहे जो भी उतार चढ़ाव रहे हों। लेकिन मैंने एक ही चीज ठान रखी थी, आज नहीं तो कल काम होगा जरूर। और मैं पूरे पेशेंस और मेहनत के साथ में लगा रहा और स्थितियां बदलती रही। आप ये 3 फोटो देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से मेरे जीवन में बदलाव आया। पहली तस्वीर 2009 की है जब मैं टोपाज बना था, दूसरी तस्वीर जो है वो 2011 की है जब मैं डायमंड बना था, और अभी ये रिसेंटली कुछ दिन पहले की 2020 की ये फोटो। तो इस तरीके से मेरे जीवन में बदलाव आया दोस्तों। मैं अगर बात करूं, जो बंदा एक समय पे गांव में जिसके हाथ में फावड़ा रहता था और जो गांव में खेती किया करता था, जो भैंस चराता था, आज वो बंदे के हाथ में फावड़े की जगह पे इस कंपनी की बदौलत 50 लाख रुपए की BMW कार की स्टीयरिंग रहती है। ये मेरा घर है जो मैंने मथुरा में लिया है। इस तरीके का मेरे पास आगरा में भी 2 घर हैं
और बढ़िया आज पूरी तरीके से जिंदगी मेरी बदल चुकी है। आज बढ़िया इस कंपनी की बदौलत दमदार चेक एक सप्ताह में 7 लाख की कैपिंग की बात आई, उसका भी सौभाग्य मिला। एक महीने में 20 लाख की कैपिंग का भी सौभाग्य मुझे मिला, और एक सप्ताह में 20 लाख रुपए का भी मुझे ये सौभाग्य मिला कि दिन का 3 लाख रुपए का भी चेक मुझे लेने का सौभाग्य मिला। तो दोस्तों मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे पेशेंस और सिस्टम पे भरोसा अगर किया जाए तो काम होता जरूर है। आज जिन लेजेंड्स के साथ में मैं स्टेज शेयर करता हूं, कि मेरे मेंटर्स हैं, किसी समय से मैं इन लोगों को देख करके काम किया, इनकी सिखलाई पे काम किया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी इनके बराबर में आकर के कभी खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, ये प्रमाण है इस चीज का, ये प्रमाण है इस चीज का, अगर इंसान अगर सही कर्म और सही डायरेक्शन में अगर काम करे तो उसका जीवन जरूर बदलता है। ये मेरी स्टोरी इस बात का प्रमाण है दोस्तों, कि जो बंदा कभी अपनी जिंदगी में, मैं एक बार का वाकया यहाँ पे बताना चाहूंगा। चौधरी साहब यहाँ पे हैं। हम लोग 2009 में जब काम करते थे जोधपुर के अंदर, तो मेरे पास ढंग से कपड़े नहीं हुआ करते थे, 2 जोड़ी कपड़े हुआ करते थे मेरे पास। तो जब मुझे प्लान की क्लोजिंग के लिए एक बार जाना था, और मेरे जो पैंट थी वो प्रेस वाले ने जला दी थी, और मेरे पास दूसरी अल्टरनेटिव पैंट भी नहीं थी जो मैं पहन के जा सकता था। मैं वो पैंट पहन के वहां पे प्लान में गया हुआ था। तो आप वहां पे, मैं जब क्लोजिंग कर रहा था, जब मैंने अपनी टेस्टमनी दी, 4.5 लाख रुपए समथिंग मैंने कमाया था, जब मैंने इस चीज को बोला तो वहां पे एक मैडम बैठी हुई थी, तो उन्होंने बीच मीटिंग में ही खड़े होकर के बोला कि बोला आपने 4.5 लाख रुपए कमाए, आप एक ढंगी सी पैंट नहीं खरीद सकते। तो अभी आप सोच सकते हैं, ये चौधरी साहब भी उस मीटिंग में रहे होंगे, HVS राठौर साहब थे, नागल साहब थे, ये सब लोग उस मीटिंग के अंदर थे। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरीके की मेरी एक सिचुएशन थी कि मैं एक नई ढंग की पैंट नहीं खरीद सकता था, और आज इस कंपनी की बदौलत इस तरीके का लेवल और इस तरीके का मुकाम है कि आज पैंट की फैक्ट्री भी खोल सकते हैं। तो पैंट बदलने की तो बात छोड़िए, तो सिर्फ ये एक ही चीज है कि पेशेंस और सिस्टम पे बने रहने की बदौलत ये सारी चीजें जीवन में बदलाव आता है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जिंदगी चमकी है। ये मेरी धर्मपत्नी है अंजना सिंह जी। आज किन्हीं जमाने में इनका हाथ जो गोबर में रहता था, जो घर पे कपड़े धोती रहती थी, और गाना वही रहता था, सखी सैया तो बहुत ही कमाते हैं, महंगाई डाइन खाए जाते हैं। आज वही वाली मैडम है, आज उसके हाथ गोबर में नहीं रहते, वो गिटार पे रहते हैं। तो ये फोटो खिंचाने के लिए नहीं है, ये सच में बजाती है। और अभी गाना भी गाती है, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बन के। तो ये जब पॉसिबल होता है जब व्यक्ति के पास समय हो और पैसा हो। तो अभी शौक तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजों के होते हैं, लेकिन वो समय के साथ दब जाते हैं। मैडम की जब शादी हो गई तब इंटर तक की पढ़ाई करी हुई थी, लेकिन बाद में अभी सारी चीजें, फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम रहा, तो ग्रेजुएशन भी किया, पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया, अभी मैडम PhD करने जा रही है। तो ये सारी की सारी चीजें इस बिजनेस में रह करके ये सब कुछ संभव है कि जीवन इस तरीके से बदलता चला जाता है। आप देख सकते हैं, मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, तस्वीरें अपने आप बयां करती हैं कि आज परिवार का जीवन किस तरीके से बदला है। हैप्पी फैमिली पैक जो आज इस कंपनी की बदौलत, अब मैं बार बार यही सोचता हूँ, लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या क्या कीड़ा कांडी आ जाती है, 2 मिनट में बोल देते हैं मैं कंपनी छोड़ दूंगा, अपलाइन को छोड़ दूंगा। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि ऐसा शब्द भी अपने जुबान से कभी निकला नहीं, और ऐसा ख्याल भी अपने अंदर कभी आया नहीं। हमेशा श्रद्धा बनी रही, कभी भी कंपनी को लेकर के डाउट नहीं हुआ, कभी मेंटरशिप को लेकर के डाउट नहीं हुआ। और मैं इसके लिए परमात्मा को धन्यवाद देता हूं कि मेरे एंटीना पे कभी कौवा नहीं बैठा। इन लोगों के पता नहीं कहां से आकर के एंटीना पे कौवा बैठ जाता है, कुछ भी बोलने लग जाते हैं ऊट पटांग, और कहीं से कहीं जिंदगी चली जाती है। तो मैं उस ईश्वर को भी धन्यवाद देता हूं कि मैं पॉजिटिव बना रहा, और इस तरीके से जीवन बदलता चला गया। आज तमाम देश विदेश की यात्राएं होती हैं इस कंपनी की बदौलत, और आज एकदम कंप्लीटली जिंदगी बदल चुकी है। अभी कुछ समय पहले हम लोग यूरोप में थे, तो जब हम लोग यूरोप में थे तो मैडम वहां पे बोल रही थी कि चाहे कुछ भी सही, तुमने चाहे कुछ भी करा करके, मतलब चाहे कितनी भी असफलताएं, चाहे कितना भी कुछ भी कष्ट झेल जाल करके तुम मरा करके लगे ही रहे इस कंपनी में, अगर डायमंड बन गए तो बढ़िया रहा। लेकिन अगर गलती से भी रुक जाते तो अपन तो कभी जिंदगी में यूरोप कहाँ ये देख ही नहीं पाते। तो ये कहीं ना कहीं आज फीलिंग है, आप देख सकते हैं। कभी अपन अपनी जिंदगी में अगर हम सोचें, फरारी कोई हमें तो नजदीक से देखने भी नहीं देता, कोई कपड़ा भी नहीं मारने देता फरारी पे। आज इस कंपनी की बदौलत ही है कि एफिल टावर के सामने रेड फरारी
मतलब आप ये बहुत सारे केकड़ों को उनको जवाब देने के लिए एक फोटो ही काफी है। बिल्कुल वो उनकी मतलब जो है, मैं क्या बताऊं, मोमबत्ती बन जाएंगे वो इसको देख करके, समझ रहे हैं। तो ये फोटो ही काफी है उनको ये बताने के लिए कि सिर्फ सबकी क्या ताकत है और यहाँ के क्या रिवार्ड है। आने वाली पीढ़ियां भी इसको संभाल के रखेंगी कि हमारे ये सुपर दादाजी थे जो सबसे पहले एफिल टावर के सामने रेड फरारी ड्राइव किया। बिल्कुल। ये इतिहास बनाने का मौका ये सेफ शॉप की बदौलत ही मिल रहा है दोस्तों। ये हमें गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है और कहीं ना कहीं ये सब चीजें बताने और दिखाने के पीछे मैं एक ही चीज आपसे जानना चाहता हूं, आज ये बदलाव मेरे जीवन में हुआ है, आपका क्या इरादा है? आपकी जिंदगी में भी ये सारे परिवर्तन होने चाहिए? यस यस यस। तो चाहे हम लोगों को लगता जरूर है कि कितनी टीम बनाई होगी, इसके लिए क्या कुछ किया होगा, तो एक ही चीज है, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का तो फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। तो जब एक बार कमिटमेंट ले लिया तो ले लिया, फिर ये नहीं देखना कि इसके लिए क्या करना होगा, सब कुछ हो जाएगा। कमिटमेंट लेने की जरूरत होती है। और आज इस लेवल तक अगर मैं पहुंचाऊं तो इसके पीछे की क्या वजह रही, क्या कारण रहा, मैं अगले 5 से 10 मिनट में वो बताने की कोशिश करूंगा। अगर वो चीजें अगर आपके काम आ सकेंगी तो ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात होगी, जिस बदौलत मैं यहाँ तक पहुंचा हूं। तो इस बिजनेस के अंदर हम लोग देखते हैं कि क्या सबसे जरूरी चीज है। वैसे तो बहुत सारी चीजों के बारे में अलग अलग लोग बहुत सारी चीजों के बारे में बताते हैं। कमिटमेंट जरूरी है, एक्साइटमेंट जरूरी है, एटीट्यूड जरूरी है, और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि आपके बड़े बड़े ड्रीम होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन अगर मुझे जो लगता है, अगर हम इस चीज को एक ही लाइन में अगर हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करें, एक ही कोई चीज को हम अगर ऐसे समझने की कोशिश करें कि अगर एक कोई ऐसी चीज अगर हम डेवलप कर लें जिससे हमारी सफलता की गारंटी फिक्स हो जाए, तो मुझे जो लगता है वो एक चीज अगर होगी तो वो होगी लीडरशिप। इस बिजनेस में कामयाबी का जो सबसे बड़ा कारण है वो लीडरशिप है। अगर हमने अपनी लीडरशिप के ऊपर काम कर लिया तो समझ लो हम डेफिनेटली कामयाब हो सकते हैं। मुझे जो 17-18 साल काम करने के बाद जो अनुभव हुआ है, जो मुझे फील हुआ है, वो मेरा मानना है कि लीडरशिप की वजह से सारी चीजें होती हैं। बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत सारी ट्रेनिंग महागुरु जी लोगों की अटेंड करी, और उसमें कहीं ना कहीं यही बताया जाता है कि सारा का सारा खेल जो वो लीडरशिप का ही होता है। आप आज के टाइम में बहुत सारी पार्टी देख सकते हैं, पार्टी बहुत सारी पुरानी भी हो सकती है, दमदार भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, लेकिन लीडरशिप अगर कमजोर हो तो उस पार्टी का कोई वजूद नहीं रहता। लेकिन कोई पार्टी छोटी हो सकती है, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होगी, लेकिन अगर लीडर दमदार है तो आने वाले टाइम में उसको दमदार बना देगा, नंबर 1 पे लेकर के आ जाएगा। तो सारा का सारा खेल जो है अगर हम समझें तो हर चीज दुनिया की हर चीज लीडरशिप के साथ ऊपर उठती है और लीडरशिप के साथ नीचे गिरती है। तो हम दोष देना चाहें किसी भी चीज को दे सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो रोल होता है वो लीडरशिप का ही होता है। जिस जगह पे भी, जिस टीम में भी दमदार काम हो रहा है तो एक ही वजह से हो रहा है, लीडरशिप का ही पार्ट होती है। बाकी चीजें, वो ड्रीमर भी होगा, वो एक्साइटेड भी होगा, वो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला भी होगा, वो कमिटमेंट वाला भी होगा, वो रिपोर्टिंग भी करेगा, वो फील्ड में भी रहेगा, ये पार्ट ऑफ लीडरशिप ही है। अगर आप लीडरशिप के ऊपर अगर आप लगातार चीजों को काम करेंगे तो उसी की सारी चीजें आ जाती हैं। और हमारे ग्रेट मेंटर्स लगातार जो भी चीजें हमें सिखाते हैं वो लीडरशिप से रिलेटेड ही होती है। तो हमें ये समझना जरूरी है। कई लोगों को ये लगता है कि कोई व्यक्ति पैदाइशी लीडर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी दुनिया में व्यक्ति पैदाइशी लीडर कोई भी नहीं होता। हम सबके अंदर लीडरशिप होती है, बस उसको हवा देने की जरूरत है। अगर हम सही तरीके से अपनी लीडरशिप के ऊपर काम करें, एक समय था कि जब राजा के घर में ही राजा पैदा होता था, लेकिन आज वो समय चला गया। आज जिसके अंदर योग्यता होगी आने वाले समय में वही राजा बनेगा, और उस योग्यता के लिए सारी की सारी चीजें सार्वजनिक कर दी गई हैं। सारे के सारे सीक्रेट खुल्लम खुल्ला बताए जा रहे हैं, यूट्यूब पे लाइव कर करके बताए जा रहे हैं। कोई भी चीज आज ज्ञान का पाना, सीक्रेट्स का पाना बहुत आसान है। अगर आज के समय में अगर मुश्किल है अगर कोई चीज, तो वो है उसको पालन करना, उसको एग्जीक्यूट करना, उनको अपने ऊपर अप्लाई करना। दुनिया में सब जानते हैं कि बादाम खाने से सेहत बनती है, लेकिन ये जानने से सेहत नहीं बनती है। बादाम घोंट के पीना भी जरूरी है, और उनको पचाने के लिए लगातार पसीना बहाना भी जरूरी है, तब जाकर के सेहत बनती है। तो सफलता की तमाम ग्रंथ मार्केट में उपलब्ध हैं, तमाम ट्रेनिंग उपलब्ध हैं, बड़े बड़े लाइव गुरु, कोच, मेंटर, मोटिवेटर, तमाम बाबा, आध्यात्मिक गुरु तमाम घूम रहे हैं, वेद शास्त्र सब लिखे गए।
लेकिन वो सब तभी काम करेंगे हमारी जिंदगी में कि जब हम उनका पालन करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हर व्यक्ति के अंदर लीडरशिप है, हर व्यक्ति के अंदर वो टैलेंट छिपा हुआ है। मैं अगर अपने अतीत को देखता हूं तो मेरे से पूछ करके मेरे घर में सब्जी भी नहीं बनती थी, इतनी भी औकात नहीं थी मेरी, लेकिन अगर मैंने अपने ऊपर काम किया तो लोग आज अपनी जिंदगी के फैसले मुझे पूछ करके लेते हैं। तो यहाँ तक का जो सफर है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, अपने आप के ऊपर काम करने की वजह से। तो लीडरशिप के ऊपर बहुत सारी चीजें बोली जा सकती हैं, लीडरशिप के बहुत सारी ऐसी खूबियां होती हैं जो हमारे अंदर होनी चाहिए। लेकिन मुझे जो लगता है, अगर मेरे से कोई पूछे कि कोई एक अनिवार्य ऐसी कोई चीज बता दो कि जो लीडर के अंदर होनी ही होनी चाहिए, तो मुझे जो फील होता है, ये दो चीज अगर किसी भी लीडर के अंदर है तो ही काम होने वाला। अगर ये दो चीज नहीं है तो लीडर के अंदर काम नहीं होने वाला। पहली चीज है विजन और दूसरी चीज है रीजन। विजन और रीजन की वजह से काम होता है। आज जो भी कोई व्यक्ति अगर महान लीडर है तो आज अगर आप देखेंगे तो उसके पीछे कहीं ना कहीं उसका स्ट्रॉन्ग विजन है। मोदी साहब को लोगों ने सपोर्ट किया तो उसके पीछे की अगर आप कारण देखेंगे तो क्या कारण है? मोदी साहब ने अपना विजन बताया, हम अच्छे दिन लाने वाले, लोगों ने उनको सपोर्ट किया। हर कोई पार्टी अपना एक विजन बोर्ड लेकर के आती है और वो अपना विजन चार्ट इशू करते हैं, वो अपना कहीं ना कहीं लोगों को अपना विजन देते हैं। और आज हमारे ग्रेट मेंटर्स ने भी हमें एक विजन दिखाया था और उस विजन को पीछे ही हम लोग चले और आज यहाँ तक पहुंचे। और जिन लोगों को उस विजन में भरोसा था उनका जीवन बदला, लेकिन जिन लोगों को या तो खुद ही विजन नहीं था या उस विजन पे भरोसा नहीं था, वो लोग आज यहाँ नहीं है। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि लीडर के अंदर अगर विजन है तो ही वो लीडर है। लेकिन जिस व्यक्ति को कल का विजन नहीं है, उसको इस बात की दूरदृष्टि नहीं है कि आने वाले टाइम में मेरी टीम कभी लाखों की बनेगी, तो वो लीडर ही नहीं है। हम लोगों को आने वाले लेवल का, आने वाले अचीवमेंट का, आने वाली पोजीशन का हमें हमेशा विजन रहना चाहिए और हमें एक क्रिस्टल क्लियर दिखना चाहिए। किसी को भी अगर अपने विजन में डाउट है तो वो अपनी काउंसलिंग करवाए। अगर किसी को भी धुंधला दिख रहा है, वो चश्मा टेस्ट करा सकता है, वो अपनी आंखों में ड्रॉप डलवा सकता है, उसका डाउट पहले मिटना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर बड़ा काम होगा तो एक ही वजह से होगा कि आपके स्ट्रॉन्ग विजन की वजह से। दूसरी चीज है काम करने का रीजन। लोग बोलते हैं कि मेरा मन नहीं कर रहा, मैं कर नहीं पाता हूं। तो मुझे जो लगता है, ये जितनी भी बहानेबाजी होती है वो रीजन नहीं है बंदे का सही से। अगर स्ट्रॉन्ग रीजन हो ना भाई साहब, तो आदमी कुछ भी, पानी को पप्पा बोलने लग जाता है। अगर स्ट्रॉन्ग रीजन है ना, वो एक पैर पर खड़े होने के लिए तैयार है। आप बात करते हैं मीटिंग ट्रेनिंग की, साला वो नीम की पत्ती भी खाने के लिए तैयार हो जाएगा अगर स्ट्रॉन्ग रीजन है। और अगर कोई मकरागिरी कर रहा है, कोई बहानेबाजी कर रहा है, इसका सीधा एक ही मतलब निकलता है कि उसके पास काम करने का कोई रीजन ही नहीं है। रीजन ही नहीं है भी उसके पास कोई स्ट्रॉन्ग। वो सिर्फ बोलता है कि मैं अपनी परिवार से प्यार करता हूँ, हाँ मुझे भी ये चीज चाहिए, लेकिन स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है। स्ट्रॉन्ग रीजन होता है भाई साहब, वो बाबाजी हो जाएगा, बाबाजी घर से निकल के चला जाएगा, साला वो दुनिया में पूरे भ्रमण कर दे, वो दिन रात एक कर दे, अगर रीजन स्ट्रॉन्ग है तो। और मुझे ये फील होता है, सब दमदार लीडर हैं और सारे लोग लगातार हर दिन ट्रेनिंग अटेंड करते हैं और इस चीज के ऊपर हम लोगों को काम करने की जरूरत है, स्ट्रॉन्ग विजन और स्ट्रॉन्ग रीजन। अगर हमने इन दोनों चीजों के ऊपर काम किया तो निश्चित रूप से हम आने वाले टाइम में बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। अगर मेरे से अगर कोई पूछे, यहाँ पे किसी को भी जो सफलता मिलती है किसी की शकल सूरत देख करके नहीं मिलती। यहाँ कोई भी ऐसा कोई अकाउंटेंट नहीं बैठा है तो या कोई भी चीज नहीं है, ये सारा कुछ ऑटोमेशन पे। जो कुछ भी हमारे जीवन में घटनाएं घटित होती हैं वो सब हमारे कर्मों के हिसाब से मिलती हैं और हमारा सबका एक कार्मिक अकाउंट खुला हुआ है। तो जो भी हम अच्छी नेक नीयत से पॉजिटिव इंटेंशन के साथ में कोई भी काम करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे कार्मिक अकाउंट में जमा हो जाती हैं। अगर हमने कुछ अच्छी चीजें अपने कार्मिक अकाउंट में जमा की हुई हैं, उन्हीं चीजों को हम उसमें से निकाल सकते हैं। और अगर हमने उसमें कुछ जमा ही नहीं किया है, आप कितनी बार भी एटीएम डालो, इनसफिशिएंट बोलता रहेगा, बैलेंस इनसफिशिएंट बोलता रहेगा। तो हम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, सबका कार्मिक अकाउंट खुला हुआ है। बहुत सारे लोग दुनिया को दिखाने के लिए पॉजिटिव होते हैं, लेकिन जो आपको परिणाम देने वाला है ना, वो आपको तब भी देखता है जब दुनिया नहीं देख रही होती है। तो इसलिए हम लोगों को इस चीज को ध्यान रखना है कि गलती से भी हमें कभी भी नेगेटिव चीजों के चक्कर में नहीं पड़ना। कर्म व्हाट गोज अराउंड कम अराउंड, कीप योर सर्कल ऑलवेज पॉजिटिव, से गुड वर्ड, थिंक गुड थॉट, डू गुड डील्स। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव विचार रखिए, पॉजिटिव एनवायरनमेंट के अंदर रहिए
और अगर आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, आपके साथ सब कुछ पॉजिटिव ही होगा। तो ये हमेशा ये सत्य बात है, माँ गुरु जी लोग दिशा ट्रेनिंग के माध्यम से भी बताते हैं, हम लोग जैसा सोचेंगे वैसा हम लोग बनेंगे। तो हम लोगों को हमेशा पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव ही हमारे जीवन में घटनाएं घटित होंगी। हमेशा माँ गुरु जी कहानी भी सुनाते हैं कि जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, लेकिन अच्छे के लिए उसी के लिए होता है जो अच्छे के लिए माइंडसेट रखता है। लेकिन जिसका, कई लोगों का मैंने देखा है, उनका चेहरा ही दुखी राम वाला बना करके रखते हैं। उनको कुछ अच्छा भी हो रहा होगा तो भी वो ऐसा मुंह लटका करके रहेगा, तो अच्छा भी उसके लिए तो गड़बड़ के लिए होता है। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि हम अपनी सोच को पॉजिटिव करें तो सब कुछ हमारे साथ अच्छा अच्छा होने लगेगा। दूसरी बात अगर मैं कहना चाहूंगा, तो अगर हम लोगों को काम करना है विल वेज स्किल, तो विल सबसे पहली स्ट्रांग हमारे पास विल का होना बहुत जरूरी है। हमारे पास मजबूत इच्छा शक्ति होनी चाहिए, एक इरादा होना चाहिए, और जैसी हमारी इच्छा होती है उसी के कंपैरेटिव हमारी स्किल भी होनी चाहिए। तो बहुत सारे लोग विल तो होती है लेकिन उनकी स्किल नहीं होती। वो कल भी ऐसे ही दिखते थे, आज भी ऐसे ही दिखते हैं, कल भी उनकी सोच का लेवल वही था, कल भी उनका वही रोना राना रहता था, कल भी उनकी थिंकिंग कमिटमेंट वही था, वो चिंदी चोर वाले कामों में लगे हुए थे, और आज भी उनका स्किल वही है। आज भी वही छोटी छोटी चीजों को लेकर के सास बहू के जैसे लड़ाई झगड़े लगे रहते हैं, और छोटी छोटी चीजों में माथापच्ची करते रहते हैं। उन्होंने ना अपनी सोच को बढ़ाया ना अपनी पर्सनैलिटी को बढ़ाया। तो अगर हम यहाँ बड़ा कुछ करना चाहते हैं, तो अगर आज मैं इस लेवल पे पहुंचा, तो जैसे जैसे मेरी टीम बढ़ी, जैसे जैसे मेरी जिंदगी में अचीवमेंट बढ़े, कि बाइक आई, फिर वैगनआर आई, फिर BMW आई, और फिर बहुत सारी गाड़ियां आई, घर आया, विदेश यात्राएं आई, बहुत सारी चीज आई, उसके साथ साथ मेरा स्किल भी बढ़ा। जो जसवीर 2004 में था वो 2005 में नहीं था, वो 2010 में नहीं था, जो 2010 में था वो 15 में नहीं था, और जो 15 में था वो 20 में नहीं था, और जो 20 में है वो 21 में नहीं रहेगा, और आने वाले टाइम में जब आप 25 में मिलेंगे तो उसमें भी बदलाव मिलेगा। स्किल सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। सफलता आपके पीछे झक मार के आएगी, लेकिन हम स्किल के ऊपर काम नहीं करेंगे। कितने लोग हैं जो डिजायर लेकर के घूम रहे हैं, लेकिन जब तक वो डिजर्व नहीं करते तब तक सफलता नहीं आती है। हम लोग बहानेबाजी करते हैं। मैं इस पैनल पे मैं सबसे जानना चाहता हूं, जिंदगी में जो भी, अगर हम कोई भी व्यक्ति सफल होना चाहता है तो मैं जानना चाहता हूं कि हमारे घर में लाइब्रेरी बड़ी होनी चाहिए कि टीवी बड़ी होनी चाहिए? लाइब्रेरी। और ईमानदारी से बताओ, हमारे घर में ज्यादा पैसा हमने टीवी में खर्च किया है या लाइब्रेरी में खर्च किया है? मैं लिख के दे सकता हूं, गरीब से गरीब बंदे के यहाँ पे भी 10-15 हजार का टीवी मिल जाएगा, और ये भी लिख के दे सकता हूँ 10-15 हजार की किताबें नहीं मिलेंगी, जाकर के टोटल करके देख लेना। सही बात। बहुत बढ़िया। सफलता की तो हम लोग चाहत रखते हैं, लेकिन क्या हमने उसके हिसाब से सारी चीजों का कलेक्शन किया है? सफल लोगों के पास में स्किल के ऊपर वो पैसा खर्च करते हैं जितना आप वहां पे दिल लगाओगे। मुझे ऐसा लगता है, मैं जब जब किताबें पढ़ता हूँ तब तब मेरी जिंदगी में अचीवमेंट आते हैं। किताबों से इतना लगाव है, इतना मजा आता है, इतना कन्विंस कर देती हैं, इतनी सारी चीजें, इतना एक्साइटमेंट क्रिएट कर देती है। तो स्किल के ऊपर काम करो, चाहे वो डिजिटली, माँ गुरु जी ने ये बढ़िया दमदार चैनल बनाया हुआ है, इस पर कोई ना कोई एक न एक लीडर आते हैं, वो अपनी सफलता की स्टोरी बताते, ये आपके स्किल के लिए है। आज बहुत सारी किताबें, रिकमेंडेड बुक हमें मिलती है, प्रगति सूत्र बुक मिली हुई है, बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारी स्किल के लिए है। तो विल वेज स्किल, आप सब लोग समझदार हैं, हमें इन दोनों चीजों को कंपेयर करके देख लेना है। अगर हम लोग बड़ा कुछ करना चाहते हैं तो जिंदगी में जो भी कमाल धमाल होने वाला है तो वो एक ही वजह से होने वाला है, वो टीम की वजह से होने वाला है। आज अगर आप मेरे पीछे से टीम को हटा दो तो मैं कुछ भी नहीं हूं। आज जो कुछ भी हूं मैं, तो ये टीम की वजह से, मेरे जीवन में मेरी टीम आती चलेगी और अचीवमेंट आते चलेगी। टीम एक इतनी बड़ी ताकत होती है, एक इतनी बड़ी पावर होती है कि आज अगर दुनिया में जो भी कोई व्यक्ति अगर बहुत बड़े लेवल पे है तो उसकी टीम की वजह से, चाहे वो मोदी साहब हों, चाहे वो योगी साहब हों, चाहे वो अंबानी हो, चाहे अडानी हो, चाहे बिल गेट्स हो, चाहे कोई भी, किसी भी व्यक्ति की बात करो, उसके पीछे होती है उसकी काम करने वाली, उसके साथी जो टीम होती है। आज कोई बाबा भी अगर बढ़िया, अगर कोई भागवत कथा भी कह रहे हैं तो उनकी भी एक पूरी टीम होती है, पूरी साज सज्जा वाले रहते हैं, हारमोनियम और ढोलक तबला सब पूरा एकदम उनकी पूरी टीम है। और वो पूरी टीम जब पूरा सहयोग करती है तब जाकर के चीजें अच्छे से क्रिएट होती हैं। तो हम लोगों को साथ में भी अगर कुछ बड़ा होने वाला है तो वो टीम की वजह से होने वाला है। एक चीज लिख लो अपने पास, आने वाले समय में वही व्यक्ति राज करेगा जिसके पास जितनी बड़ी टीम होगी।
आज हमारी सबसे बड़ी संपत्ति अगर कुछ है तो वो है हमारी टीम। हमें लग सकता है प्लॉट, फ्लैट, ये वो, मुझे ऐसे लगता है वो सब कुछ आ जाएगा अगर आपके पास टीम है तो। सबसे बड़ी संपत्ति अगर हमारे लिए कुछ अनमोल है तो वो है हमारी टीम। और इस चीज को समझ लो हमेशा, खेल कैसा भी हो, जीतेगा वही जिसके पास दमदार टीम होगी। तो हमें हमेशा हमारा जो फोकस है वो हमेशा दमदार टीम की तरफ होना चाहिए, टीम को दमदार बनाने की तरफ होना चाहिए। खेल चाहे कोई सा भी हो, चाहे वो राजनीति का हो, चाहे कोई भी किसी भी तरीके का स्पोर्ट हो, चाहे कोई भी चीज हो, लेकिन जीतेगा वही जिसके पास दमदार टीम होगी। शिफ्टों में भी वही दमदारी के साथ में आगे बढ़ेगा जिसके पास दमदार टीम होगी। तो बात आती है दमदार टीम किसके पास होगी? दमदार टीम उसी के पास होगी जिसके रिजल्ट दमदार होंगे। सिर्फ बतौलेबाजी करने से नहीं, जिसका फोकस रिजल्ट पे होगा। टीम दमदार उसी के पास होगी जिसके दमदार रिजल्ट होंगे। दिमाग में सवाल आता है कि फिर रिजल्ट दमदार किसके पास होंगे? दमदार रिजल्ट उसी के पास होंगे दोस्तों जिसका फोकस काम पर होगा। दमदार रिजल्ट उसके पास हो नहीं सकते जिसका फोकस राजनीति पे होगा। दमदार रिजल्ट उसके पास हो नहीं सकते जिसका फोकस चुगली करने पे होगा, जिसका फोकस इधर की उधर बढ़ाने में होगा, जिसका फोकस सोशल मीडिया में होगा, वो सुर्खियां बटोरने के लिए रहेगा। वहां पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इस कंपनी में। मेरे को साला आज तक 17 साल तक कोई भी मजाल नहीं है कि मेरे रेडियस में भी कोई दूसरी कंपनी वाला फड़का हो। संघर्ष हमारा भी रहा। अरे साहब, हमने भी संघर्ष झेला, सालों साल तक चेक का मुंह नहीं देखा, लेकिन साला हिम्मत है। मुझे जो लगता है चरित्रहीनता वाली बात होती है कि आकर के कोई दूसरा प्रपोजल दे रहा है। अरे शादीशुदा बंदा है और बंदा अगर नियत में सही है तो मतलब क्या है कि कोई दूसरा प्रपोजल दे जाए? ये अपने चरित्र की बात है, ये चरित्र की बात है। अगर कोई दूसरा बंदा आकर के हमें प्रपोजल दे रहा है और गलती से अगर कोई ऐसी हिमाकत कर भी जाए तो जवाब साला माकूल मिलना चाहिए। ऐसा मिलना चाहिए कि आने वाली पुश्तें भी उसकी याद रखें कि गलत बंदे को छेड़ दिया, गलत बंदे को छेड़ दिया। तो ये सबसे बड़ी चीज है, फोकस हमारा कहाँ है। हमारा फोकस, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कहीं पे भी चिड़िया ने चू भी करी उनको पहले पता चल जाता है। मैं साला तुम इन्हीं कामों में लगे रहते हो, कहीं पर भी कुछ भी विस्फोट हो रहा है, कहीं पे भी पटाखा चल रहा है, वो पहले बताएंगे सर वो कंपनी में ये हो रहा है, वो कंपनी में ये हो रहा है। तुम साला अपनी टीम को देख रहे हो कि उसको देख रहे हो? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जिसका फोकस को देखो, फोकस कहाँ है हमारा। फोकस होना चाहिए हमारा काम पर। और काम क्या है? बड़ा काम भी अलग अलग तरह के रहते हैं। कई लोग आते हैं इस बिजनेस में नेटवर्किंग करने के लिए, आते हैं इस बिजनेस में डायमंड बनने के लिए, लेकिन कुछ और ही बन जाते हैं। वो मोटिवेशनल स्पीकर बन जाएंगे, महागुरु बन जाते हैं, और पता नहीं क्या क्या बन जाते हैं, लाइफ कोच, MLM कोच। भाई साहब, हम आए नेटवर्कर बनने के लिए, और नेटवर्कर बनने से ही हम लोगों की जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम आने वाला है। तो हमारा फोकस होना चाहिए हमारे बेसिक काम पर। धोबी कितना ही सीनियर हो और कितनी बड़ी मूछ वाला हो, जब तक कपड़े नहीं धोएगा तब तक उसको दाम नहीं मिलने वाले। मैंने बड़े बड़े लाइफ कोच देखे, बड़े बड़े ट्रेनर देखे भाई साहब, जो दुनिया को जिंदगी बदलने की बात करते थे। टीम बिल्डिंग का सीक्रेट बता रहा है, खुद की ट्रेनिंग की सीडी बेचने के लिए उसको उस पर फेसबुक पे ऐड देनी पड़ रही है। जब उसको इतनी मार्केटिंग आती है तो लोग अपने आप से आकर के लेने चाहिए, ढूंढने चाहिए उसको। तो सबसे बड़ी चीज जो मैंने अपने महागुरु जी लोगों के पास में देखी है, मैं किसी लाइफ कोच को, किसी उन सब चीजों को मैं कोई बुरा नहीं बता रहा, वो अपनी जगह अच्छी है, ठीक है, वो बढ़िया है। लेकिन जो चीजें हमने अपने ग्रेट मेंटर्स के पास में देखी, जो हमारा मकसद था फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम वाला, वो हमारे ग्रेट मेंटर्स उसको बढ़िया दमदारी के साथ में एंजॉय कर रहे हैं। और वो अगर आने वाला है तो वो हमारे बेसिक काम से आने वाला है। और बेसिक काम क्या है? बेसिक एक्टिविटी रहती है हमारी। सबसे पहली चीज, इस बिजनेस के अंदर कोई भी व्यक्ति ज्वाइन करेगा, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल FIM। आज मैं इस लेवल पर होता ही नहीं अगर मेरी सही से FIM नहीं हुई होती। तो मेरी परवरिश, बड़े बड़े दमदार धुरंधर ज्वाइनिंग लेते हैं लेकिन उनकी ठीक से परवरिश नहीं हो पाती। मेरी टीम में भी जो लोग आए, अगर मैंने उनकी ठीक से परवरिश नहीं करी होती तो वो लोग भी यहाँ तक नहीं होते। तो हर टीम में एक से एक बड़े बड़े रिकॉर्ड होल्डर ज्वाइन करते हैं, बस उनकी सही से परवरिश हो जानी चाहिए। और वो परवरिश जो होती है वो FIM के द्वारा होती है। तो ये हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारी टीम में कहीं से भी, हिंदुस्तान के किसी भी कोने से कोई बंदा ज्वाइन हो, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जाकर के उससे मिलें और उसको सपोर्ट करें और उसको आगे बढ़ाएं। दूसरी चीज है QSE। जिस टीम के अंदर जितने ज्यादा QSE होंगे वो टीम उतनी तेजी से तरक्की करेगी। तो हमारे फोकस होना चाहिए
कि हम अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को QSC बनाएं। तीसरी चीज है 8 स्टेप ट्रेनिंग। जो भी बड़ा जादू है, धमाल है, कमाल है जो होने वाला है, वो 8 स्टेप ट्रेनिंग से ही होने वाला है। 8 स्टेप की ट्रेनिंग में ही पूरा का पूरा जादू है, उसी के अंदर पूरा कमाल है। मुझे जो फीलिंग आती है, ड्रीम लिस्ट, प्लान, फॉलोअप, वो जब भी मैं देखता हूं उसके अपने आप वो जुनून आता है, वो प्रोसेस है अपने आप। जैसे एक बच्चे को पैदा होने से लेकर के उसके जवान होने तक की सारी प्रोसेस रहती है, सेम उसी तरीके से 8 स्टेप के अंदर सारा कुछ दिया हुआ है। सक्सेस प्रूफ सेमिनार, अभी तो डिजिटल के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी भी शुरू हो गई है, तो हम दमदारी के साथ अपनी टीम में छोटे छोटे प्रोग्राम करना शुरू करें। लोगों को रिकॉग्निशन बहुत अपील करती है। महागुरु जी हमारी टीम में छोटी छोटी जगहों पे, चाहे जोधपुर में, खुर्जा में, बुलंदशहर में, दिल्ली में आ करके जिन लोगों को सिल्वर गोल्ड की प्रमोशन महागुरु जी करके जाते थे, आज वो वीनस, मरकरी और क्राउन बने हुए। तो सक्सेस प्रूफ सेमिनार बहुत लोगों को मोटिवेट करते हैं। और दिशा ट्रेनिंग, ये एक ऐसी अल्टीमेट वर्कशॉप है कि जिसमें जाकर के हमें अपनी पावर का अंदाजा होता है। जब भी मौका मिले तो हमें उतने नहीं, जितनी हमारी पावर है उसके आगे जाकर के हमें प्रमोशन करके अपनी टीम को इन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कराना चाहिए, लोगों को बढ़ चढ़ के इनमें बैठाना चाहिए। और जिसके जितने ज्यादा दमदार प्रमोशन होगा, कोई भी चीज हो, उसको उतना ज्यादा लाभ किसी भी चीज का मिलेगा। ये हम लोगों को हमेशा ध्यान रखना है। अभी साथियों, हम लोगों को दमदार सेफ 100 हाईवे मिल गया है और हमें एक ही काम करना है, इस पर चलते जाना है। स्पीड अलग अलग हो सकती है। मैं इस कंपनी में मैं कोई बहुत रिकॉर्ड टाइम में डायमंड नहीं बना, मैं एवरेज या बिलो एवरेज डायमंड था, लेकिन अगर मैं काम करता रहा तो मेरा जीवन जरूर बदला। डायमंड से डबल डायमंड जरूर मैं एक शॉर्ट टाइम में बना, रिकॉर्ड टाइम में बना, मात्र 8 महीने में। डायमंड से डबल डायमंड, 6 महीने में ट्रिपल डायमंड। तो अगर मैं देखेंगे, मैं 3 अप्रैल 2011 को डायमंड बना था और आज मैं इस कंपनी में क्राउन एम्बेसडर हूं। तो जो जीवन बदलता है, आप ये आज की स्पीड को देख करके ना सोचें कि आज आपकी साइकिल वाली स्पीड, आप चलते रहिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है चलते रहना। आप चाहे फरारी में, चाहे सफारी में हैं, चाहे आप कार में हैं, चाहे आप साइकिल पे, चाहे पैदल हैं, चलते रहना महत्वपूर्ण है। अगर आप फरारी में भी हो लेकिन अगर आप खड़े हुए हैं तो कोई फिर फायदा नहीं है फरारी का। तो चलते रहना बहुत जरूरी है। अपनी कंपनी के प्रोडक्ट पर भरोसा करना जरूरी है कि आज हमारी कंपनी हम लोगों को जो दे रही है वो दमदार है। सारा खेल भरोसे का होता है। अगर हम लोग देखेंगे तो दूध अच्छा होता है या पानी अच्छा होता है? दूध। कैसा भी हो, लेकिन दूध तो बढ़िया ही होगा। दूध दूध है, पानी पानी है। लेकिन अपने प्रोडक्ट पर भरोसा ना हो तो घनश्याम डेयरी का दूध 55 रुपए लीटर में बिक रहा है और वेदिका का पानी 80 रुपए लीटर में बिक रहा है। आप सोचिए, अपने अपने प्रोडक्ट पर भरोसा करने वाली बात है। पानी इससे महंगा भी आता है, 800 रुपए लीटर का भी पानी आता है। अपने प्रोडक्ट पर भरोसा करने वाली बात है। सही बात। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, हमारे प्रोडक्ट जो दमदार रिजल्ट देते हैं। मैडम है निशा जी, रांची से। आप 2017 की आप इनकी फोटो देख लो और 2019 की देख लो। फेयर एंड लवली के ऐड तो बहुत देखे होंगे, लेकिन फेयर एंड लवली ने किसी को गोरा किया कि नहीं किया मुझे मालूम नहीं है, मेरे पास एक भी टेस्टमनी नहीं है उसकी। लेकिन अगर मैं नोनी की टेस्टमनी की मैं बात करने लगूंगा तो सुबह से शाम हो जाएगी, उसकी टेस्टमनी खत्म नहीं होने वाली। तो इस तरीके का रिजल्ट है। फाइनली एक ही बात बोल करके अपनी बात को क्लोज करूंगा, रैंक पर फोकस करिए। दमदारी के साथ बढ़ेगा रैंक, बढ़ जाएगा बैंक। तो अगर हम रैंक के ऊपर फोकस करेंगे तो दमदारी के साथ हमारी रिकॉग्निशन भी बढ़ेगी, चेक भी बढ़ेगा, सारी चीजें बढ़िया दमदारी के साथ में रहेंगी। और रैंक दमदार क्वालिफाई करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? रैंक अगर हमें दमदारी के साथ क्वालिफाई करनी है तो सबसे पहली चीज हमारा फोकस होना चाहिए कि शुरुआती सेल जो हम लोग उठा रहे हैं वो हमारी कोशिश होनी चाहिए वो बड़ी से बड़ी हो। कई लोग अभी भी वहीं अटके हुए हैं 5,000 6,000 पे। तो हम लोग जब उस समय में ज्वाइन हुए 2004-05 में, उस समय भी महागुरु जी लोग 15,000 से नीचे किसी को ज्वाइन नहीं कराते थे। और उस समय से अभी तो 15-16 साल में अगर हम लोग देखेंगे तो महंगाई भी कई गुना बढ़ गई। तो हमारा फोकस होना चाहिए, हम स्टार्टिंग से ही किसी भी व्यक्ति को जो ज्वाइन करा रहे हैं तो कम से कम 500 बिजनेस वॉल्यूम से ज्वाइन कराएं। हमारा कम से कम फोकस होना चाहिए 500 बिजनेस वॉल्यूम का। दूसरी चीज है कि पहला, हम नया व्यक्ति जहां से ज्वाइन हो रहा है वहां से बिजनेस वॉल्यूम ज्यादा क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा, सेल्फ कंज्यूम करके हम और हमारी टीम जितना ज्यादा प्रोडक्ट कंज्यूम करेगी तो वहां से भी हमारा बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा। लेकिन टीम तभी कंज्यूम करेगी जब हम कंज्यूम करेंगे। और तीसरा कि हम रिटेल करके, लोगों को सेल करके भी, अपने कुछ कस्टमर बना के भी हम अपने प्रोडक्ट को आगे प्रमोट कर सकते हैं। वहां से भी हम अपना बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं।
लेकिन ये सब कुछ तभी होगा कि जब हम अपनी टीम की दमदार प्लानिंग सेट करवाएं, अपना कमिटमेंट बढ़िया रखें। हम दूसरे लोगों को ज्ञान दे देंगे और हम चद्दर तान के सोते रहेंगे तो ऐसा होने वाला नहीं है। डेली का टारगेट सेट करें कि आज कितने प्लान होंगे, आज कितने फॉलोअप होंगे। उनकी मॉर्निंग में ये आपकी बढ़िया दमदार एक मॉनिटरिंग के लिए बढ़िया मीटिंग हो जाती है, कमिटमेंट के लिए मीटिंग हो जाती है, शाम की भी क्लोजिंग के लिए भी मीटिंग होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। तो डेली मॉनिटरिंग करने से हम लोगों के साथ में बड़ा काम होगा। अगर हम लोग इस हिसाब से काम करेंगे तो हमारी बढ़िया धड़ाधड़ रैंक होने वाली है, धड़ाधड़ सारी चीजें होंगी। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फाइनली एक ही चीज कहूंगा, 100 रोगों की एक दवाई, रैंक जीतो मेरे भाई। तो जब भी कोई भी टारगेट हो और जब किसी भी टारगेट की बात आती है तो कुछ लोग दम दिखाते हैं और कुछ लोग दुम दिखाते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो दम दिखाते हैं, दुम दिखाने वालों को नहीं। तो हमें दम दिखाना है और इतिहास बना करके दिखाना है और ये टीम दमदारी के साथ दम दिखाएगी, ऐसी मेरी ओर से